अब स्प्लीन और लिवर दोनों फट गया, उसके बाद बचा क्या? तो आप ही के पास था ना अस्पताल में। मैं 3 दिन में किसने गला घोट दिया? गले में कैसे दब के मर जाएगा? ऐसा मत करिए प्लीज। ऐसा गलत बोल के आप अपनी फेस वैल्यू क्यों खराब कर रहे हैं? वकील साहब, वी आर नॉट इंक्लाइंड, we'll have to मेरिट पे डिस्कार्ड द एविडेंस ऑफ द डॉक्टर। अब स्प्लीन और लिवर दोनों फट गया, उसके बाद बचा क्या? First time only placing on the basis of custody period 8.5 साल हो गए। ठीक है, withdrawing the application not ठीक है, चलिए। revive after a period of नहीं, कोई रिवाइवल नहीं है, अब तो फाइनल हियरिंग है। lordship। देखिए बात, चलिए रोहित पैगवार। and she is custody since last 7 years. हाँ, वो तो ठीक है। Your case on the basis of the circumstantial evidence, madam. And there is no eyewitness in this case, madam. And last seen witness was also not in the case, madam. पढ़िएगा, आपने 12(3) का ऑर्डर तो पढ़िएगा। Learned counsel for the appellant submits that the appellant has been falsely implicated, although DNA report is against her. Yes. The fact remains that if the appellant intended to kill the baby, she could have done it during pregnancy. Also, it is further argued that in the hospital there were nurses and other staff, but none entered the witness box. The child could have been killed, murdered by the husband of appellant also. In absence of any credible evidence against the appellant, she deserves the benefit of suspension of sentence. But in this case, इसमें डॉक्टर के स्टेटमेंट भी आया मिनट, और इस पूरे केस में मिनट इसमें न तो आई विट द ट्रायल कोर्ट इज कन्विक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मिनट शंका के आधार पे नहीं। एक बात बताइएगा, मिनट आपका विवाह मई 17 में होता है, मिनट 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, मिनट प्रेगनेंसी के बाद। इट इज नॉट दैट अविकसित बच्चा था, पति ने ले जाने से मना कर दिया, तीसरे दिन गला घोट के कौन मार दिया? सर, बच्चा तो आप ही के पास था ना अस्पताल में। 3 दिन में किसने गला घोट दिया? या तो कोई नर्स ले गई उसको बच्चा चुराने के लिए, या कोई स्टाफ ले गया और गला घोट दिया, कुछ तो स्टोरी बताएंगे। डॉक्टर के स्टेटमेंट में भी आए हुए हैं कि जहां पर उसको बच्चे को एडमिट किया हुआ था वहां और भी बच्चों की डेथ हुई है, और नेचुरल हुई है कि गला घोटने से हुई है? कोई सीरियल किलर आया था क्या जिसने कि सब बच्चों को वहां पर जितने पैदा हुए थे अस्पताल में गला घोट घोट के मार दिया? एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिनट एक भी चेन इसमें कंप्लीट नहीं हुई मिनट, इसमें कोई इसमें आई विटनेस नहीं मिनट रिकवरी आल्सो, और इसमें मिनट इसमें काइंड सी इंपॉर्टेंट विटनेस इसमें जो हस्बैंड की भाभी वो पूरे टाइम इसके साथ थी। काइंडली सी हस्बैंड की जो भाभी है वो इसके अपीलेंट के साथ में थी मिनट। वो उसकी बहन है, अभियुक्ता की बहन है, वो नहीं अभियुक्ता की बहन है, लेकिन उसका ऐसा कहना है कि इसकी हस्बैंड की भाभी इसके साथ पूरे टाइम साथ। पढ़िएगा ना, कहाँ है रिकवरी भी है इसकी मिनट, रिकवरी भी इसने डिनाई की। भागने से मेरे कोर्ट में मदद नहीं मिलेगी। काइंडली सी मिनट, एक सेकंड। वंस यू हैव टेकन अ प्ली देन प्लीज कंप्लीट इट। डोंट, पहले ये बताइए कि अभियुक्त की भाभी, वो मतलब जो उसके पति की भाभी थी, वो आपने आर्गुमेंट लिया, वो कहाँ है, कहाँ से मालूम पड़ेगा? First complete that, then go to another argument. Yes, minute. This kind of practice will not help in our court. minute. बचाव पक्ष की ओर से पूछे जाने पर बताया कि प्रसव की शुरुआत से लेकर छुट्टी तक पढ़ रहे हैं आप? कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं? ये सर पेज 10। आपने भी पैरा 14 बताया था। हाँ, ये पैरा 14 का सेकंड पेज। हाँ, पेज 10। बचाव पक्ष की ओर से पूछे जाने पर यह बताया कि प्रसव की शुरुआत से लेकर छुट्टी तक रीना के साथ उसकी देवरानी रीना भगत साथ में थी। रानी भगत मिनट उसे बताने से whether Rani Bhagat has been examined, whether Rani Bhagat has been examined. नहीं, Rani Bhagat is not the witness in this case minute. You could have produced her as a defense witness. Yes sir. इसमें डॉक्टर के भी काइंडली सी मिनट द स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्टर मिनट 6 मंथ और 7 मंथ का ये बच्चा भी जो है कम टाइम का रहता है, लेकिन स्वस्थ पैदा होता है। उस पर कोई डिनाई नहीं है। 6 मासा भी सर्वाइव करता है, 7 मासा भी करता है, 8 मासा भी करता है। यस मैडम। और ठीक है, इशू ये है कि जो डिलीवरी कार्ड है उसमें क्या लिखा है? फुल टर्म प्रेगनेंसी लिखा है, 6 मंथ्स लिखा है, क्या लिखा है? नहीं उसमें ऐसा इसमें अरे वकील साहब, आपका वो डिलीवरी कार्ड कहाँ है? खुद कह रही है डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर ने सिंपल अपने से उसमें एविडेंस दिया है इसमें, लेकिन इसमें एविडेंस में ऐसा कहीं नहीं आया कि 9 मंथ का जो है बच्चा इसमें पैदा हुआ। चलिए 6 माह का था,
तो वो उसका खुद गला घोट लेगा वो। स्ट्रैंगुलेशन तो जब होता है जब जो प्लेसेंटा जो है वो उसके बॉडी में गले में लपेट जाता है और वो खुलता नहीं है, तो वो गर्भ के अंदर ही जो है स्ट्रैंगुलेट होके मर जाता है बच्चा। लेकिन अगर प्लेसेंटा जो है वो जो बच्चा मटेरियल ऑफ कंसेप्शन डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया, 3 दिन बाद गले में कैसे दब के मर जाएगा। पोस्टमार्टम में मालूम पड़ा कि बच्चे के गले पर नाखून के निशान थे। गला दबाने से बच्चे की मृत्यु हुई है। उसकी पत्नी विवाह के 6 माह में ही बच्चा उत्पन्न हो गया था, जो उसका नहीं था। इस कारण से कस्टडी मिनट और उसको इंटेंशन होता मिनट तो फर्स्ट से सेकंड डे उसको मार सकती थी मिनट। अब चूंकि मिनट दिस पोजीशन सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड बाय द हस्बैंड मिनट एंड इट वाज द प्रेशर ऑन हर मिनट। और जहां पर भरते थे मिनट ऑलरेडी वहां पर 50 बेड थे आजू बाजू मिनट। और आप बहुत सारी बहस हवा में कर रहे हैं। आपने बोला छठ मासा, इसी में डॉक्यूमेंट लगा हुआ है कि 8 महीने के बाद तो वो भर्ती हुई है और उसमें प्रेगनेंसी का डिलीवरी के उसमें लिखा है 34 से 36 हफ्ते। 34 से 36 हफ्ते में 6 महीने कैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। फिर डॉक्टर जो है PW13 बोला था आपने पोस्टमार्टम का डॉक्टर। यस मैडम PW13 उससे ये बात पूछी गई है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है यह कहना गलत है कि वर्तमान प्रकरण नवजात शिशु की हत्या का प्रकरण नहीं है। यह कहना गलत है कि सॉरी ये 14 ने कहा, ये 13 ने इस बात से इनकार किया है कि जिस तरीके की मृत्यु पोस्टमार्टम किए जाने वाले शिशु की है उस तरीके की मृत्यु अस्पताल में होती रहती है। आप बिगर पढ़े बिगर कुछ भी हवा में करेंगे और सोचेंगे कि हम आपकी बात मान लें। मिनट इसमें पैरा 9 डॉक्टर को ओपिनियन है कि यह सही कि शव पर पाई गई चोटें सामान्य प्रकृति की थी। चोटों के बारे में उसने क्या कहा, अलावा प्रत्यक्ष से नहीं उसके बारे में उसने कहा देयर वाज ऑफ द जनरल नेचर नॉट अबाउट द स्ट्रैंगुलेशन। मिनट ऐसा मत करिए प्लीज। मिनट मैं ऑलरेडी मिनट आपका एक ही मुकदमा है क्या पूरे हाई कोर्ट में? नो मिनट अनदर केसेस आल्सो। तो फिर ऐसा गलत बोल के आप अपनी फेस वैल्यू क्यों खराब कर रहे हैं? क्या करेंगे? मैरिज पे चाहिए आपको कि विड्रॉ करना है? आई वांट टू विड्रॉ दिस एप्लीकेशन। श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा। नो सर राजेश यादव learned counsel for the appellant after arguing at length and unable to convince this court in view of the evidence of PW13 prays for withdrawal of IA 26857/23. Accordingly, application is dismissed as withdrawn.